यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई मूवी एन एक्शन को, जिसकी शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर मानव को देखते हैं, जो कि एक एक्टर होता है और इसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा होती है और मानव काफी मेहनत से इस मुकाम पे पहुंचा है। एक रिपोर्टर मानव से सवाल करता है कि आपने फेमस डायरेक्टर की फिल्म को क्यों रिजेक्ट कर दिया। तब मानव कहता है वो फिल्म एक गैंगस्टर की बायोग्राफी पे आधारित थी और मैं किसी गैंगस्टर की बायोग्राफी पे फिल्म नहीं बनाना चाहता। जिसके बाद मानव वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम लोग मानव को हरियाणा में देख पाते हैं, जहाँ पे उसकी एक्शन फिल्म की शूटिंग होने वाली थी और मानव एक सुपरस्टार है, इसीलिए वहाँ पे उसकी फैन की भीड़ जमी हुई थी। साथ ही उस भीड़ में पॉलिटिशियन के भी लोग थे जो मानव से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी वहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। अब मानव की शूटिंग हो रही होती है और वहाँ पे एक्शन सीन चल रहे होते हैं, लेकिन ये एक्शन सीन मानव को पसंद नहीं आते और ना ही उसके चेहरे पे गुस्सा दिख रहा था, क्योंकि ये एक एक्शन सीन है और इसमें हीरो को चेहरे पे गुस्सा होना चाहिए। इसलिए वो बार बार टेक ले रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं आती। और तब मानव का सेक्रेटरी उसके पास आकर कहता है कि आपकी जो कार आज आने वाली थी वो आज नहीं आएगी, आज से 1 हफ्ते बाद आएगी। अब इतने बातें सुनकर मानव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह टेक अच्छे तरीके से कंप्लीट करता है। और साथ ही वो पॉलिटिशियन के लोग अभी भी मानव से मिलने का इंतजार कर ही रहे थे। और जब मानव उनसे मिलने जाता है तब उसका सेक्रेटरी मानव को बताता है कि सर आपका फेवरेट कार आ चुका है। सेक्रेटरी मानव से इसलिए झूठ बोलता है ताकि मानव के चेहरे पे गुस्सा आ जाए और वो सही तरीके से टेक ले पाए। अब मानव की कार आ जाने की वजह से मानव उन पॉलिटिशियन के लोगों से नहीं मिल पाता और अपनी कार को लेकर वहां से निकल जाता है। ये देखकर पॉलिटिशियन के लोगों को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो सब मानव से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और उनमें से विकी सोलंकी नाम का आदमी मानव के पीछे चला जाता है और वो मानव से रास्ते में मिलता है और कहता है हम सब आपसे मिलने के लिए आपके सेट पे काफी देर से इंतजार कर रहे थे और आपको अपने फैन से मिलने का टाइम नहीं है। जिस पर मानव गुस्सा होकर विकी से बदतमीजी से बात करता है और कहता है हम लोग अगले दिन एक होटल में मिलेंगे और साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन विकी उसे वापस चलने को कहता है। साथ ही वह मानव का कॉलर भी पकड़ लेता है, जिससे मानव गुस्सा होकर विकी को धक्का दे देता है और जहाँ पे गिरता है वहाँ पे काफी ज्यादा पत्थर भी थे और उन्हीं में से एक पत्थर विकी के सर में लग जाती है, जिससे विकी के सर से बहुत सारा खून बहने लगता है। ये देखकर मानव उसके पास जाता है और जब वह चेक करता है तो उसे मालूम पड़ती है कि विकी की सांसें रुक चुकी है और वह मर चुका है। ये देखकर मानव काफी ज्यादा डर जाता है और वह अपनी कार से वहां से जल्दी से निकलता है, लेकिन जाते वक्त उसका साइड ग्लास वहीं पे रह गया था। मानव जानता था कि अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वह तुरंत अपने होटल आता है और न्यूज चैनल को खोलकर देखने लगता है और वह जानता था कि यह हादसा बीच सड़क पे हुई है, तो कोई ना कोई न्यूज चैनल वाले इस हादसे को जरूर दिखाएंगे और हर न्यूज चैनल पे ये खबर फैल जाती है और पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। जिसके बाद एंट्री होती है विकी सोलंकी के बड़े भाई भूरा सोलंकी की। भूरा सोलंकी एक गुंडा होता है और वो ना ही पुलिस को मारने से डरता है और ना ही किसी पॉलिटिशियन को। भूरा हरियाणा का निगम पार्षद है और उसके भाई की मौत हुई है, तो वह चुप तो नहीं बैठने वाला था। दूसरी तरफ मानव जब न्यूज देखता है तो उसे मालूम पड़ती है कि विकी यहाँ के बहुत बड़े पॉलिटिशियन के भाई है और जहाँ पे विकी का डेथ हुआ था वहाँ पे मानव का साइड ग्लास भी पड़ा होता है। वो साइड ग्लास पुलिस वालों के पास थे, लेकिन भूरा के आदमी सब पुलिस वाले से वो ग्लास छीन लेते हैं और बोलता है कि आगे का इन्वेस्टिगेशन हम सब खुद करेंगे। जिससे अमन समझ जाता है कि मैं अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ और इस डर की वजह से वह लंदन जाने के लिए निकल जाता है। इधर हम लोग भूरा को देखते हैं, जहाँ पे पुलिस वाला उसे बताता है कि अमन को हम पकड़ने ही वाले थे, लेकिन वह लंदन भाग गया। पुलिस वाले भूरा को यकीन दिलाते हैं कि हम अमन को जरूर पकड़ कर लाएंगे, लेकिन भूरे को इन पुलिस वालों पे विश्वास नहीं होता और वह खुद लंदन जाने का डिसाइड करता है। और साथ ही वह इन पुलिस वालों को यहाँ सजा देता है कि जब तक मैं लंदन से वापस लौट कर नहीं आता तब तक ये तीनों पुलिस वाले नंगे बदन रहेंगे। इसके बाद हम लोग मानव को देखते हैं, जो सेफली लंदन पहुँच चुका होता है। मानव कई सालों के बाद लंदन आया है और वह जानता है कि मैं यहाँ पर भी सेफ नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए वह अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ग्राहक को ढूंढने लगता है। इधर हम लोग भूरे सोलंकी को देखते हैं, जो वो भी लंदन पहुंच चुका होता है मानव की तलाश में। और भूरा सोलंकी लंदन मानव को मारने के लिए आया था। इससे पहले मानव को पुलिस पकड़ ले, उससे पहले भूरा मानव को मारना चाहता है और साथ ही यह न्यूज फैल जाती है कि मानव एक किलर है। आज तक मानव अपने देश का सुपरस्टार था, वहीं आज मानव एक भगौड़ा बन चुका है। मानव के खिलाफ जगह जगह पे प्रदर्शन और विरोध होने लगता है और न्यूज के द्वारा ये सारी वाकया लंदन भी आ चुकी होती है। इस वजह से मानव लंदन में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, इसीलिए वह छुप छुप कर रह रहा था। और जब मानव मार्केट से घर आता है तो देखता है कि 2 पुलिस वाले मेरे
मेरे घर के अंदर जा रहे हैं। इसीलिए मानव एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और थोड़े ही देर में मानव को उसके घर के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है और एक पुलिस वाला घर के बाहर भागते हुए आता है और उस पुलिस वाले को भी ठोक देता है। और इन दोनों पुलिस वालों को कोई और नहीं, भूरा सोलंकी ने मारा है। भूरा सोलंकी मानव के घर से बाहर आता है और वो मानव को भी देख लेता है। मानव भी भूरा सोलंकी को देख लेता है और वो वहाँ से भागने लगता है। मानव के पीछे पुलिस पड़ जाती है। तब मानव एक आदमी से उसके कार को छीनता है और अपने दोस्तों के पास कॉल लगाकर मदद मांगता है, लेकिन कोई भी मानव का मदद करने के लिए सामने नहीं आता। मानव अब शहर से बाहर आ चुका होता है। मानव को लगता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ, इसीलिए वहाँ एक जगह पे रुकता है और एक लंबी सांस लेता है। लेकिन एक कार वहाँ पे काफी स्पीड में आती है और वो मानव की कार को ठोक डालती है। तब उस कार से भूरा सोलंकी निकलता है और वो मानव से पूछता है, तुमने मेरे भाई विकी को क्यों मारा? जिस पर मानव कहता है, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था वो सब एक एक्सीडेंट था। वहाँ पे मानव भूरा को सारी वाकया बताता है कि हम दोनों के बीच सिर्फ बहस हो रही थी, जिसमें विकी ने मेरी कॉलर को पकड़ लिया। तब मैंने विकी को सिर्फ धक्का दिया था, जिस वजह से विकी जमीन पे गिरा और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया। लेकिन ये बातें सुनकर भूरा को यकीन नहीं होता कि हमारा भाई का मौत ऐसे हो सकता है। वह कहता है कि विकी 8 रोटी खाता था, 4 गिलास दूध पीता था, साथ ही वह वर्कआउट भी करता था, लेकिन उसकी मौत ऐसे कैसे हो सकती है? और मैं मान ही नहीं सकता कि मेरे भाई का मौत इस तरह से हो सकती है। भूरा कहता है, मैं तुझे मारूंगा जरूर, लेकिन गन से नहीं, लात मुके मार कर मारूंगा। भूरे अपने गन को साइड कर देता है और मानव और भूरे के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। इसी बीच मानव भूरे की गन को उठा लेता है और भूरे पे तान देता है और उसे डिक्की में बंद कर देता है और कहता है, अगर तुम कार के इस डिक्की से बाहर आ गया तो वापस इंडिया चले जाना। इसके बाद मानव उसे बंद कर वापस घर चला आता है, जहाँ पे साहिल नाम का आदमी उसके घर को बिकवाने के लिए उसकी मदद कर रहा होता है। इधर हम लोग भूरे को देखते हैं जो कार के डिक्की से बाहर आ चुका होता है और सीधा मानव के घर पे पहुंचता है, जहां वो साहिल को जान से मार डालता है। और ये सब मानव देख लेता है और मानव भी अब तैयार हो चुका था। और जैसे ही भूरा मानव के घर के अंदर कदम रखता है, वैसे ही मानव भूरे पर गोलियों की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से मानव की बंदूक से गोलियां खत्म हो चुकी होती है। सिर्फ एक गोली बची थी, जिसके बाद भूरे और मानव के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें दोनों ही काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और इसी बीच भूरे के हाथ बंदूक लगने ही वाली होती है, तब भी मानव के घर में कई सारे लोग एंटर हो जाते हैं, जिनके पास कई सारी बंदूकें थी और वो सब उन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। और उन सब आदमियों का लीडर का नाम होता है कादर। वे सब वहाँ पे मानव को पकड़ने के लिए आए होते हैं। दरअसल साहिल ने इनका पता दे दिया था कि इस घर में भूरे और मानव दोनों मौजूद हैं और इसीलिए कादर अपने पूरे गैंग के साथ मानव को पकड़ने के लिए आ गया। यहाँ पे किसी भी तरह मानव और भूरे इन्हें बातों में उलझाते हैं और किसी तरह से मानव यहाँ से कार लेकर भाग जाता है और भूरे को उसी हालात में छोड़ देता है, क्योंकि कादर के लोग मानव के पीछे पड़े थे और उस पर धुंधकार गोलियां बरसा रहे थे। लेकिन यहाँ पे मानव किसी भी तरह से कादर के लोगों से पीछा छुड़ाता है। और वहीं हम लोग भूरे को देखते हैं, जो किसी भी तरह कादर को अपने बस में कर रखा था। साथ ही भूरे ने कादर से यह भी पूछ लिया था कि अगर तुम्हारे हाथ मानव लग गया तो तुम उसे कहाँ पे लेकर जाओगे। इसीलिए भूरे कादर को अपने साथ ही रखता है। इधर मानव कादर के लोगों से बच तो गया था, लेकिन मानव को मालूम है कि वो इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि पुलिस वाले कादर और भूरे उसके पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही मानव अपना भेष बदलने की भी कोशिश करता है, लेकिन मानव को यहाँ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी न्यूज काफी ज्यादा फैल चुकी थी और वो बहुत बड़ा क्रिमिनल भी बन चुका था। इसीलिए मानव सभी के सामने सरेंडर करता है। और जब मानव सरेंडर कर ही रहा होता है, तभी उसके पीछे एक कार रुकती है और ढेर सारे लोग मानव को किडनैप कर वहां से ले जाते हैं। और जो लोग मानव को किडनैप किया है वे सब महमूद इब्राहिम के लोग हैं। दरअसल मूवी के शुरुआत में जब मानव का इंटरव्यू लिया गया था और उसमें मानव से यह सवाल पूछा गया था कि आपने फेमस डायरेक्टर की फिल्म क्यों रिजेक्ट कर दी थी। दरअसल वे फिल्म महमूद इब्राहिम की ही बायोग्राफी की थी और मानव ने उनके बायोग्राफी फिल्म पे भला बुरा भी बोला था। इसीलिए वे सब मानव को यहाँ पर पकड़ कर लाए हैं और वे मानव को इस चंगुल से बचाना भी चाहते हैं। इसलिए महमूद इब्राहिम एक फंक्शन में उसे डांस करवाता है और उसके साथ अपनी एक फोटो भी खींच लेता है। और जब मानव स्टेज पे डांस कर रहा होता है, तब वहाँ पे भूरे आ जाता है और वो अचानक से फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे महमूद इब्राहिम के लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद महमूद इब्राहिम भूरे और मानव से पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे भूरे और मानव महमूद इब्राहिम को सारी बातें बताते हैं और महमूद इब्राहिम बहुत बड़ा डॉन है, जिससे कई मुल्कों की पुलिस उसे पकड़ना चाहती है। मानव कहता है आपका काम तो हो गया, आप मुझे छोड़ दीजिए। तभी वे सब टीवी पे एक न्यूज देखते हैं, जिसमें उन्हें मालूम पड़ती है कि मानव महमूद इब्राहिम से हाथ मिला लिया है। अब मानव के ऊपर एक क्रिमिनल का टैग लगने वाला था।
तो अब महमूद इब्राहिम को भी मानव से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वह भूरे की तरफ गन तानता है और मानव को मारने का इशारा देता है। और जब भूरे मानव को मारने ही वाला होता है तभी मानव भूरे के हाथ को झटका देता है, जिससे बंदूक की गोली महमूद इब्राहिम को लग जाती है, जिससे महमूद इब्राहिम की मौत वहीं पे हो जाती है। और गोलियों की आवाज सुनकर महमूद इब्राहिम के सारे लोग वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं और वे सब मानव और भूरे से लड़ने लगते हैं, जिसके बाद मानव भूरे दोनों मिलकर महमूद इब्राहिम के सारे लोगों को मार गिराता है और पुलिस भी वहाँ पे आने वाली होती है। इसलिए मानव भूरे को कहता है, अगर तुम मेरे प्लान के मुताबिक चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है, जिसके बाद हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मानव इंडियन एम्बेसी के कस्टडी में था और बता रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ, और साथ ही उन्हें एक ऑफर भी देता है और कहता है महमूद इब्राहिम मारा गया, किसने मारा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वहाँ मारा गया ये इम्पोर्टेंट है। अगर इंडियन गवर्नमेंट कहे कि मानव को ही लंदन भेजा था महमूद इब्राहिम को मारने के लिए, जिससे हम दोनों का ही भला होगा, और ये सुनकर इंडियन गवर्नमेंट मान जाती है और वो ऐसा ही करते हैं जैसे कि मानव ने कहा था। इसके बाद जब मानव इंडिया आता है तो वहाँ फिर से सुपरस्टार बन जाता है और उसकी खोई हुई नेम फेम और इज्जत वापस मिल चुकी होती है और हर जगहों पे मानव का ही नाम छाया हुआ था। अब बात यहाँ आती है कि भूरे का क्या हुआ और भूरे को मानव ने कौन सा प्लान बताया था। मानव भूरे को प्लान बताया था, लेकिन भूरे मानव को मारना चाहता था, क्योंकि अगर भूरे ऐसा नहीं किया तो उसका नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि वह अपने यहाँ का निगम पार्षद है और साथ ही वह वहाँ का बाहुबली भी। मानव के लाख समझाने के बाद भी वह नहीं माना और आखिर में मानव को भूरे को जान से मारना ही पड़ा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।